नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पी एस सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ। पिछले 16 साल से मैं ये प्रैक्टिस में हूँ और सेकंड लाइफ नेचर क्यूर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 में मेरा प्रैक्टिस चल रहा है। आज का मैं जो अवेयरनेस देने जा रहा हूँ वो स्पाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में दे रहा हूँ। स्पाइन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है आज मैं आपको अवेयरनेस दूंगा और उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और उसका पूरा ट्रेडिशनल मेडिसिन में किस तरह आपको नॉन सर्जिकल वे में इसका सोल्यूशन है आज आपको मैं क्लीन एंड क्लियर आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बार आपका स्पाइनल डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम यानी आपका गर्दन का दर्द या आपका बैक पेन ज़्यादा से ज़्यादा ये कंडीशंस रहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम यानी 50-60% अबव लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से आपको बैक पेन या नेक पेन हो रहा है। यानी आपका डाइट या लाइफस्टाइल में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। सब लोग समझते हैं कि मैं बाइक चलाने से या ज़्यादा घंटे में बैठने से ही मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बिल्कुल आपको इसके तरफ से भी हो रहा है, मगर आपको ये भी समझना है कि आपके शरीर के अंदर भी कुछ डैमेजिंग प्रोसेस चल रहा है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो आपका लाइफस्टाइल में जो कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आप लगा रहे हैं स्पाइन पे, उससे केवल आपको एक 20-30% डैमेज हो रहा है, मगर एक 50-60% डैमेज जो है आपके शरीर के अंदर ही चल रहा है। तो ये इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। अगर आपको पाइल्स की वजह से आपको यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा हीट के रहने की वजह से आपको पाइल्स होता है, जिससे आपको मालूम है कितने छाले होते हैं और आपको कितना दर्द होता है, तो कितना गर्मी भी महसूस होता है। जो गर्मी आपको पाइल्स की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में जो हीट की वजह से होता है, वो हीट जो है वो स्पाइन को नीचे से कंटिन्यूसली लगते रहता है, जिसकी वजह से आपका लंबर डिस्क जो है आपको घलना शुरू हो जाएगा, डीजनरेट होना शुरू होगा। इवन आपका हड्डी भी खराब होना शुरू होगा, जिससे ऑस्टियोफाइट्स बनते रहते हैं, यानी आपका कैल्शियम जो है रेगुलरली लीच आउट होते रहता है। डीजनरेशन हो रहा है, डिस्क के अंदर डैमेज पहुंच रहा है और डिस्क बल्जेस हो रहा है या डिस्क डीजनरेट हो रहा है, गैप कम हो रहा है। डिस्क बल्जेस होने की वजह से क्या होगा, आपके पैर के नस जो है दबाव में हो रहा है। इस वजह से आपका लॉन्गेस्ट नर्व जो सियाटिक नर्व बोलते हैं, वो सियाटिक नर्व आपको दबाव में आने की वजह से आपका पैर में ज़ोर का शॉक महसूस होता है। आपको यानी चींटी भरे जैसा रहेगा, आपको दर्द रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी रहता है। तो ऐसा कंटिन्यूसली आपको बैक पेन भी रहेगा और आपको पैर में भी वीकनेस या नर्व में आपको दर्द या तरह तरह के सेंसेशंस आपको आते रहेगा। कुछ लोग जलन भी बोलते हैं। तो अगर ये आपको सर्वाइकल में हो रहा है, यानी आपके गर्दन के डिस्क अगर सेम प्रोसेस में, यानी आपका इंटेस्टाइन्स में अगर हीट ज़्यादा, यानी आपको टाइम को नहीं खाते, जो आपके स्टमक में जो एसिड बनता है, जो गर्मी बनता है खाने को पचाने के लिए, तो वो गर्मी जो है आपका डायरेक्ट आपका हार्ट और स्पाइन को लगते रहता है, जिस वजह से आपके गर्दन के जो डिस्क है वो अंदर से कमज़ोर होते जाएंगे, आपको डीजनरेट होते जाएंगे और डिस्क प्रोलैप्सेस भी होते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके गर्दन के जो नस है वो दब जाएंगे, जिसकी वजह से आपको गर्दन का भी दर्द होगा और हाथ के नस, इधर से हाथ का नस भी दबाव में रहेगा, जिसकी वजह से आपको शोल्डर में या हाथ में फिंगर्स में नमनेस या दर्द महसूस होना लगता है। और अगर आपका थोड़ा अपर सर्विकल रीजन में जितने भी डिस्क प्रोलैप्सिस हो रहा है, जिससे आपका गर्दन का ही नहीं सर के नस भी दबाव में आएंगे, जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आना शुरू होगा, सर दर्द भी आना शुरू होगा और वॉमिटिंग सेंसेशंस भी आने का चांसेस रहता है। इस तरह से सिम्टम्स भरते रहेंगे। यूरिनरी ब्लैडर में या किडनी के स्टोन्स आप सुने होंगे, किडनी में स्टोन हो गया, वो किस वजह से होगा? किडनी का फिल्टर्स डैमेज हुआ, आपका किडनी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया, जो यूरिक एसिड छोड़ते रहेगा तो उसकी वजह से भी डीजनरेट होने का चांस रहता। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो बैड बैक्टीरिया यानी गंदी बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ने से भी आपको गैसेस होना शुरू हो जाता है। वो गैस ट्रबल से भी आपके स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे डिस्क जो है बाहर आना शुरू होगा और स्पाइन पे दबाव पड़ते रहेगा और वो हीट रेगुलरली आपका स्पाइन को डैमेज करते रहेगा। तो आपको समझना ये है कि शरीर में भी डैमेजिंग व्यवस्था हो रहा है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी डैमेजेस बोलता है। जो शरीर के फंक्शनल डिसऑर्डर्स की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको हम इन्फ्लेमेटरी डैमेजेस बोलते हैं। और इन एडिशन आपका जो लाइफस्टाइल है, यानी आप
घंटों बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, या आप कुछ वज़न उठाने का, जो आपका अगर कुछ प्रोफेशनल रिलेटेड आपको वज़न उठाने का रहता है, जिसकी वजह से और भी दबाव आपके स्पाइन पे पड़ते रहेगा, जिससे और भी डिस्क प्रोलैप्सेस होते रहेंगे। तो आपको और भी नया नया प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रहा है। यानी आपको अगर ये सारे चीज़ भी है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी है, यानी आपको रोमेटिज्म फैक्टर या आपका इम्यूनिटी भी अगर अटैक कर रहा है आपका कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, जिससे पूरा स्पाइन भी खराब हो सकता है, यानी पूरे बीच के हड्डियां भी खराब हो सकता है, और स्पाइन का जो कर्वेचर आप देख रहे हैं ना, ये कर्वेचर भी खराब होना शुरू होगा। और एंकुलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोल के जैसा कंडीशन है, यानी पूरा स्पाइन एक बैम्बू लकड़ी की तरह जम जाएगा, जिससे आपको उधर इधर का मूवमेंट भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक बहुत भयानक डिसीज़ होगा, जिससे आप फ्यूचर में बेंड भी हो सकते हैं। तो आप समझना ये है कि हर स्टेज में आपको क्या किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप फर्स्ट स्टेज में देखिए, आपको माइल्ड दर्द होना शुरू होता है, स्पाइनल रिलेटेड कुछ भी आपको माइल्ड दर्द होता है, एक दिन रेस्ट ले लिया, आपको फिर से कुछ भी महसूस नहीं होगा। सेकेंड स्टेज में आप अगर है तो यानी डिसीज़ रोज़ रोज़ प्रोग्रेस हो रहा है। समझना ये है कि हम डैमेजिंग प्रोसेस को किस तरह रोकना, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही आप समझ के कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में प्रिवेंशन नहीं है, क्योर नहीं है, इसको एक स्टेज से एक स्टेज लेके प्रिवेंट करने के लिए भी नहीं है। यानी आप सेकेंड स्टेज में अगर है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन होने की वजह से आपको दर्द 1-2 दिन रहने का चांस है। तो 1-2 दिन अगर रह गया तो आप थोड़ा कंसर्न हो के आप डॉक्टर के पास तुरंत पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे बैक पेन महसूस हो रहा है, नेक पेन महसूस हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है। तो डॉक्टर जो है आपको एक पेन किलर देगा और 2 दिन रेस्ट लेने के लिए बोलेगा। आपको तुरंत पेन किलर की वजह से वो दर्द महसूस नहीं होगा, और 2 दिन के बाद छोटा प्रॉब्लम है ना तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही करके आपका डाइट की वजह से, आपका लाइफस्टाइल की वजह से आपको थर्ड स्टेज में अगर पहुंच गया तो डैमेज लेवल भी, डीजनरेशन लेवल भी बढ़ते जा रहा है। तो हम जो है थर्ड स्टेज में आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर बोलेगा एक्सरे निकालो। एक्सरे में कुछ ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा, बेसिक थोड़ा गैप कम दिख रहा है, ओके डोंट वरी, थोड़ा फिजियोथेरेपी कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो और पेन किलर ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 वीक 10 डेज 15 डेज फिजियोथेरेपी कर लेगा या एक्सरसाइज थेरेपी कर लेगा या पेन किलर लेगा, तो थर्ड स्टेज में भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ आएगा। मगर आपको ये महसूस होते रहेगा कि फ्रीक्वेंटली आपको 2-3 महीने में, 3-4 महीने के अंदर फिर से ये एपिसोड्स कंटिन्यू हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आप नेगलेक्ट करते हुए आप फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो फोर्थ स्टेज में आपका जो डेली आपका ड्यूटी है उसमें करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होते रहता है। आपको पैर दर्द होना या शोल्डर दर्द होना या नेक दर्द होना, बैक पेन रोज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर एमआरआई ऐसा कुछ निकालेगा जिसमें आपको सीवियर डिस्क प्रोलैप्सिस हो गया, ये हो गया, थोड़ा और दिन आप चला लो या सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ बोल के आपको सजेस्ट करेंगे। इवन सर्जरी भी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी हर स्टेज आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको खाली जो डिसीज़ का सिम्टम्स है उसको मैनेज किया जा रहा है। यानी आपका घर जल रहा है तो आप आंखें बंद करके आप सुकून में हैं, तो आप ये नहीं समझ रहे कि उसको बुझाना कैसे है, उसको डैमेजिंग प्रोसेस को रोकना कैसे है, ये हम नहीं समझ रहे। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको फोर्थ स्टेज से फिफ्थ स्टेज भी आ जाएगा तो डिसेबिलिटी जैसा हो जाएगा। यानी अगर आपको सर्वाइकल की वजह से आपका हाथ का नस दब गया तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहेगा। तो आपको सडनली डिस्क इतना ज़्यादा दबाव लाएगा कि आपका पैरों में, लोअर बॉडी में सेंसेशंस मिस हो जाएंगे, यानी आप अपाहिज होने का चांसेस फिफ्थ स्टेज में आएगा। तो उससे अच्छा आपको सर्जरी करने के लिए बोलेंगे। 99% सर्जरीज फेल होते हैं, जिससे तुरंत वही समय से डिसेबिलिटी जो है आपको नस कटने की वजह से आ जाएगा। और वैसे ही लोअर स्पाइन का भी अगर डिसऑर्डर्स है तो वही अभी जो मैं बोला है उसी की वजह से उनको पैर भी सेंसेशन जाने का चांस है फिफ्थ स्टेज में, या ऑपरेशन की वजह से भी होने का चांस है। जो कोई भी सक्सेस हुआ है यानी सर्जिकल मैनेजमेंट में सक्सेस हुआ है तो हार्डली कुछ ही दिनों में उसको भी दूसरे डिस्क भी ऐसे ही डिजनरेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा भी दर्द होना शुरू होगा, यानी वो भी फिफ्थ स्टेज में जाने का ही तैयारी होते रहेगा। सो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम क्या करते हैं,
आपका डाइट लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने से ये डैमेजिंग प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। जो भी ऑर्गन्स में फंक्शनल डिसऑर्डर्स के उसके रिलेटेड मेडिसिन आपको, ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको सजेस्ट करेंगे, जिससे यानी आप समझना ये है कि आपको हेल्थ जैसे जैसे कम हो रहा है डिसीज़ वैसे ही बढ़ते जाएगा। हेल्थ इंप्रूव करो तो डिसीज़ कम होते जाएगा। सो ये डिसीज़ की वजह से आपको शरीर में बहुत सारा डैमेज हो रहा है। तो हम अगर हेल्थ इंप्रूव करेंगे, आपका ऑर्गन सिस्टम्स का हेल्थ इंप्रूव करेंगे, इससे तो डैमेजिंग प्रोसेस तो रुक जाएगा, यानी डिसीज़ तो वीक होते जाएगा। मगर जो डैमेज हो गया है उसको हम नॉन सर्जिकली ठीक करना है। यानी आपको जितना भी डिजनरेशन हुआ, आपको एक्यूपंक्चर और स्टेम सेल थेरेपी जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, जिससे आपका स्पाइन में इतना भी डिजनरेशन हुआ वो रीजनरेट करते हुए डिस्क प्रोलैक्सिस को हम लोग एक्यूपंक्चर नीडल्स के तरफ से हम क्या करते हैं, आपका डिस्क को स्टिमुलेट करके हम स्लोली स्टडीली उसको फिर से इंसर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं और रीजनरेट करते हैं। और उसको नस पे जितना भी दबाव है वो दबाव हम कुछ ही स्टेजेस में, यानी रीजनरेशन, बोन्स एंड स्पाइन रीजनरेशन का टाइम जो है 4 to 6 months है। यानी अगर सिवियरिटी लेवल 3rd स्टेज में है तो 1 महीने में हम पूरी तरह वो डिस्क को सेट राइट कर सकते हैं, जिससे आपका नस की दबाव हम पूरी तरह निकाल सकते हैं। अगर डिजनरेशन लेवल 4th स्टेज में है तो हम 2 से 3 महीने टाइम लेंगे, जिससे आपका डिस्क जो है सेटिंग होगा और आपका नस का दबाव हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और अगर 5th स्टेज में आप बेड रिडन है या आपको उठना चलना फिरना भी मुश्किल है, तो हम पूरी तरह एडमिट करके आपको 2-3 महीने हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करके आपका डिस्क सेटिंग करके आपको पहले रिहेबिलिटेट करते हैं और आपको 6 महीने के अंदर पूरी तरह स्वस्थ बनाते हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक देखा तो ये 16-17 ईयर्स से बहुत सारे लोग जिनको सर्जरी एडवाइस किया गया उन सबको हम बिना सर्जरी का ही ठीक करा। और उनका डाइट लाइफस्टाइल की वजह से ये डैमेज हो रहा है, तो उनका डाइट लाइफस्टाइल जो है हमने चेंजेस करवाया, उनको समझाया कि इस तरह से डाइट लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करने से फिर से आपको फ्यूचर में डैमेज होने का चांस है। तो बहुत सारे 90% पेशेंट्स पूरी तरह कन्विंस्ड है। अभी तक उनको छोटे से छोटा सिम्टम भी फिर से रिपीट नहीं हुआ। उनके जितने भी स्पाइनल डिसऑर्डर्स है वो पूरी तरह स्वस्थ है। हमारे पास हज़ारों टेस्टिमोनियल्स है, सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल्स जो सक्सेसफुली सर्जरीज को अवॉइड कर चुके हैं। और इवन लेट स्टेज वालों भी, सर्जरी फेल हुए से लोग भी ठीक हो गया। सो आप भी इसका पूरी तरह आप एडवांटेज ले सकते हैं। और सबको ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये स्पाइन का रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है वो पूरा मिसडायरेक्ट हो रहा है, रॉन्ग ट्रैक ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रियलाइज़ होने से पहले, यानी हमारे पास 3rd स्टेज 4th स्टेज में जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस में रहते हैं कि हमको पहले ही पता चला तो इतना टाइम वेस्ट क्यों हम करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आप तुरंत शेयर करिए और ये अवेयरनेस पहुंचाइए। और देखिए हमारे कितने की सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल्स, हमारे डॉक्टर PS सागर बोल के आप यूट्यूब में दबाइए, आपको बहुत सारे सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल्स भी आएंगे। ये वीडियो के बाद भी हम एक टेस्टिमोनी शेयर करेंगे। सो सबको मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सबका स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी आपको यूज़ होगा। और जो भी सफ़र हो रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। जो होपलेस सिचुएशन में उसको बोलिए कि डेफिनेटली सेकेंड लाइफ में होप है। सो आप सब स्वस्थ रहने का मैं आज कामना करते हुए आपका डॉक्टर PS सागर।